राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय विधि विभाग एलएलबी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को मैंने बीसीआई द्वारा एलएलबी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के अंतर्गत एक मूड कोर्ट पेपर है, जिसके अंतर्गत मैंने विधि विभाग के सभागृह में एक मॉक ट्रायल प्रदर्शित करवाया और जिसके अंतर्गत छात्र छात्राओं ने न्यायाधीश से लेकर आरोपीगण, फरियादी, टाइपिस्ट, रीडर, क्लर्क, सरकारी वकील, अधिवक्ता गण और छात्रगण, छात्र दर्शक द्वारा एक मॉक ट्रायल प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत हमने एक समस्या ली थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 व 34 व आर्म्स अधिनियम की धारा 25 और 27 के अंतर्गत एक प्राणघातक हमला प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत उसके तथ्य यह थे कि फरियादी चिंटू अपने खेत पर बैठा हुआ था और आरोपीगण, जो 3 आरोपीगण हैं, वह आए, उसको वहां पर स्पॉट पे मारना शुरू किया और बिना किसी कारण के, पुराने विद्वेष के कारण जमीन के, उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो ज्यादा घायल हुआ और उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। इन तथ्यों को लेकर हमारे विधि विभाग के एलएलबी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने इसको एक रूपांतरित किया गया और जिसमें उन्होंने ये बहुत अच्छी भूमिकाएं निभाई हैं, जो कि मॉक ट्रायल आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। मैंने आवेदक काफी जो कि पीड़ित पिंटू का भाई है, उसके सूचना पर प्रथम रिपोर्ट बनाकर मैंने आरोपी नारायण सिंह और उनके साथियों के ऊपर आईपीसी सेक्शन 302/34 व आर्म्स एक्ट 25/27 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। जो उन्होंने उनके साथ मारपीट की है, मैंने घटनास्थल पर पहुंचकर उसका निरीक्षण किया, जो मुझे पे 4 फीट लंबी और 6 मीटर की चौड़ी रॉड मिली। फिर मैंने घटनास्थल पर मौका अनुसार मेमोरेंडम और पीड़ित का चिकित्सा करवाया। मैं स्वाति शर्मा, वर्ग 10 अपर सत्र न्यायाधीश। इस तहरीर के जरिए आप नारायण सिंह, आत्मज कमल सिंह, आयु 40 वर्ष, निवासी लखनपुर पर यह आरोप लगाती हूँ कि आपने अपने साथियों के साथ दिनांक 20/7/2021 को विनोद कुमार रामदास के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र कर एक राय होकर चिंटू आत्मज बलराम सिंह, आयु 40 वर्ष, निवासी लखनपुर पर प्राणघातक हमला करने की कोशिश की, जिससे फरियादी चिंटू को बहुत गहरी चोटें आई। नाक, कान, गर्दन आदि पर आंतरिक एवं बाहरी चोटें पहुंचाई, जो कि आर्म्स एक्ट के अंतर्गत लोहे की रॉड से मारे जाने की कोशिश की, जो कि आईपीसी की धारा 307 व आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के अंतर्गत आई है। मैं निर्देश देती हूँ कि क्यों ना आपको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। आपका इससे कुछ कहना? मैं मेरे ऊपर लगाया गया आरोपों से मैं इंकार करता हूँ और मैं न्यायालय से विचार चाहता हूँ।
नाक, कान, गर्दन पर आंतरिक एवं बाहरी चोटें पहुंचाई, जो कि आर्म्स एक्ट के अंतर्गत लोहे की रॉड से मारने की कोशिश, जो कि आईपीसी की धारा 307 व आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के अंतर्गत किया है। मैं उपरोक्त निर्देश देती हूँ कि क्यों ना आपको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। आपका कुछ कहना है? मैम मैं मुझ पर लगाए गए समस्त आरोपों को मैं इकरार करता हूँ। मैं न्यायालय से विचार मैं स्वाति शर्मा वर्ग 10 अपर सत्र न्यायाधीश इस तहरीर के जरिए आप प्रमोद कुमार आत्मर भगवान सोमार आयु 35 वर्ष निवासी लखनपुरी पर यह आरोप लगाती है कि आपने अपने साथियों के साथ दिनांक 20/7/2021 को नारायण सिंह व प्रमोद कुमार के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र कर एक राय होकर चिंटू आत्मर बलराम सिंह आयु 35 वर्ष निवासी लखनपुर पर प्राणघातक हमला किया, जो कि काफी चोटें आई, नाक, कान, गर्दन आदि पर आंतरिक एवं बाहरी चोटें पहुंचाई, जो कि आर्म्स अधिनियम के अंतर्गत लोहे की रॉड से मारने की कोशिश की गई, जो कि आईपीसी की धारा 307 व आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के अंतर्गत किया है। मैं उपरोक्त निर्देश देती हूँ कि क्यों न तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। मैं मेरे को लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं, सब झूठ है। मैं न्यायालय से विचार की मांग करता हूँ। शासन प्रति नारायण सिंह वगैरह गवाह नंबर 1 चिंटू हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रखकर कहिए, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आप अपना नाम बताइए। साहब मेरा नाम चिंटू है। आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम बलराम सिंह है। आपकी आयु कितनी है? सर मैं 40 वर्ष का हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं खेती का व्यवसाय करता हूँ साहब। घटना किस तारीख को हुई? ये घटना 21 तारीख को हुई। कितने बजे? कितने समय हुआ? लगभग शाम को 5 बजे के आसपास हुई। तो आप ये बता सकते हैं कि आपके ऊपर कितने लोगों ने हमला किया? 3 लोग थे साहब। क्या चीज़ से आए थे लोग? वो लोग पैदल आए थे। आने के बाद आपको गाली गलौज भी किया? जी हाँ, गाली गलौज करते हुए मेरे साथ मार पिटाई की। तो आप ये बताइए कि किस बात पे मतलब बहस हो गया आप लोगों का? वो चिल्लाते हुए आए, मुझे घमंडी कहने लगे, गाली गलौज करने लगे और ज़मीन संबंधित बात पर मेरे साथ मार पिटाई की है। तो आप उस दिन कहीं गए थे? गांव के ही सामुदायिक समारोह में गया हुआ था मैं। तो उसके बाद आप फिर कहाँ थे? उसके बाद मैं अपने खेत की तरफ चला गया था, फिर अपने फसलों को देखने, और वहीं बैठा था। तो आपके कोई साथी भी थे क्या उस समय? जी एक दोस्त आया था, उसके साथ बैठा था। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। आपने बताया कि आप किसी दोस्त के साथ बैठे थे वहाँ पे। जी। आपके कौन से दोस्त थे, नाम बता सकते हैं? जी मेरे साथ ये नवल सिंह थे। पॉइंट ऑफ नोट मिलोड। घटना कब हुआ था? घटना 31 तारीख को हुई थी। किस टाइम पे? शाम को 5 बजे। टाइम? पॉइंट ऑफ नोट मिलोड। 5 या 7 टाइमिंग? शाम का समय था, लगभग 5 बजे क्योंकि धूप थोड़ी थी। क्या आपने उसी दिन रिपोर्ट लिखवाई थी? साहब मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ रिपोर्ट उसी दिन। पॉइंट ऑफ नोट मिलोड। ओके, दैट्स ऑल। गवाह नंबर 2 कासिया हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रखकर कहिए, जो मैं कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं जो कुछ कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं। सबसे पहले आप माननीय न्यायालय को ये बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कासिया। आपके पिताजी का नाम क्या है? बलराम सिंह। उम्र कितनी है आपकी? 38 वर्ष। क्या काम करते हैं आप? जी मैं कृषि कार्य करता हूँ। तो सबसे पहले ये बताइए कि चिंटू से आपका क्या संबंध है? चिंटू मेरा बड़ा भाई। बड़ा भाई है जी। घटना हुई जिस तारीख को, उस समय आप कहाँ थे? जी मैं
कुछ सामूहिक कार्य था, वहाँ से सब परिवार सब लौटे। क्या हम लोग सभी परिवार घर चले गए और बड़े भैया जो चिंटू वो खेत के पास रुक गए। तो आप ये बताइए, घटना की जानकारी आपको किसने दी? घटना की जानकारी गांव के कुछ दोस्त हैं, नवल, रोना और रामा ने घर पर आके मुझे घटना की जानकारी दी। तो उसके बाद जैसे आपने आया घटना स्थल पर, तो वहाँ पे आपने क्या देखा? जी वहाँ पे मैं घटना स्थल पर जैसे ही पहुँचा, मेरे बड़े भाई चिंटू जो हैं ज़मीन में गिरे पड़े हैं बेहोशी की हालत। उनके सर पे बहुत गहरी चोट थी और बहुत सारा खून बह रहा था। अब ये बताइए, माननीय न्यायालय को ये बताइए आप कि जब वहाँ पे आप पहुँचे तो क्या आपने मतलब आपके आने से पहले वो लोग चले गए थे या वहीं पे थे? अपनी आंखों से देखा क्या? जी नहीं, उनको मैंने नहीं देखा, वो भाग चुके थे। फिर उसके साथ आपने क्या किया? उसके बाद मैंने कुछ गांव के लोगों को इकट्ठा करके मतलब जितने भी सदस्य थे तो चिंटू भैया को उठा के पहले थाना ले गए, रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद उनको अंबिकापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले ले गए। आप चिंटू के क्या लगते हैं? मैं चिंटू का छोटा भाई। आप उस दिन आपका घर और खेत से कितना दूरी है? घर और खेत की दूरी लगभग 1 किलोमीटर। आपको वहाँ से आने में कितना टाइम लगता है? 5 से 10 मिनट। उस समय आके आपने क्या देखा? मैं जैसे ही आया तो मैं अपने बड़े भाई को जमीन पर बेहोशी की हालत में देखा। क्या आप इन लोगों को पहचानते हो आप? जी इनको पहचानता हूँ, ये गांव के ही हैं। कौन है ये? नाम बता सकते हैं आप इन लोग को? इन लोग का विनोद। कौन है विनोद, आप बता सकते हैं इसमें से? जी विनोद। ठीक है। और बाकी और नारायण सिंह। और पीछे? जी उनको मैं नहीं जानता, मैं 2 लोग को जानता। पॉइंट ऑफ इंडिकेशन मिलो। क्या इन्हें आप लोग को आपके भाई को मारा था? जी मुझे सिर्फ जानकारी मिली, मैंने इनको घटनास्थल पर तो देखा नहीं। पॉइंट ऑफ इंडिकेशन मिलो। ओके दैट्स ऑल। रामा न्यायालय में हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाकर कहिए, जो कहूँगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सबसे पहले आप श्रीमान न्यायालय को ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामा है। आपके पिताजी का नाम? भूरा सिंह। आपकी आयु कितनी है? 35 वर्ष। आप ये बताइए कि फरियादी चिंटू से आपकी जान पहचान कैसे है? जिस जगह चिंटू की ज़मीन है उसी जगह पे मेरा भी खेत है, तो आने जाने में मुलाकात होती रहती है, बस ताल्लुकात है आपसे। अच्छा, तो चिंटू के खेत के पास आपका खेत जी। तो ये बताइए, घटना की जानकारी आपको कैसे हुई? मैं अपने खेत से वापस आ रहा था घटना दिनांक को, तो मैंने देखा कि कुछ व्यक्ति चिंटू भाई को मार रहे थे और उन्हें परेशान कर रहे थे। तो आप ये भी बता देंगे कि कितने लोग थे? जी 3 व्यक्ति थे। तो आप उसके बाद क्या किए? मैंने पहले तो बीच बचाव किया, जाकर के चिंटू भाई को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे 3 आरोपी जो हैं मुझे ही परेशान करने लगे, नहीं छोड़ रहे थे उनको। तो फिर मैं वहाँ से जा करके कुछ लोगों का सहायता लेना चाहा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? फिर मैंने कुछ छोटे भाई को पहले बताया और अपने 3 दोस्तों को बताया, फिर उनके साथ वापस आया। ये बताइए, चिंटू को अस्पताल लेके कौन गया? चिंटू को अस्पताल हमारे ही साथी लेकर के गए थे। आप थे उस समय? जी मैं था। आपका चिंटू से क्या संबंध है? बस आपसी मुलाकात होते रहती है, कुछ खास ताल्लुकात नहीं। क्या घटना आपने स्वयं देखी? जी अपनी आंखों से देखी है। कब घटना है? 21 तारीख की। पॉइंट ऑफ इंडिकेशन मिलो। टाइमिंग लगभग 5। पॉइंट ऑफ इंडिकेशन मिलो। पक्का 5 ही बजे हुआ था घटना? जी। क्या आपने उसको बचाने की कोशिश नहीं की? की मैंने बचाने की कोशिश की। कैसे बचाया? मैं सबसे पहले अपने 3 दोस्तों को बुलाया, फिर 3 दोस्तों के साथ उसके छोटे भाई के पास गया। आपने वहाँ पे बचाने की कोशिश की या नहीं की? की। सबसे पहले तो मैं वो लोग कैसे, कौन थे वो लोग, आप पहचानते हैं इनसे? जी। कौन है? ये तीनों साथी थे। नाम बता सकते हैं तीनों का? विनोद, कमल और नारायण। पॉइंट ऑफ इंडिकेशन मिलो। उनके पास कुछ हथियार था उस समय? हथियार तो मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ हथियार तो नहीं देखा था मैं, लेकिन धमकी सुना था मैं उनका। पॉइंट ऑफ इंडिकेशन मिलो। ओके दैट्स ऑल।
कहिए, जो कहूँगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। जो कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। सबसे पहले आप माननीय न्यायालय को अपना नाम बताइए। मेरा नाम रतन, आपके पिताजी का नाम? बलदेव सिंह। आपकी आयु कितनी है? 40 वर्ष। क्या काम करते हैं आप? कृषि का काम करता हूँ। घटना दिनांक को आप कहाँ थे? घटना दिनांक को मैं चिंटू के खेत से ही अपने बच्चे को जिला अस्पताल लेकर जा रहा था। अच्छा, तो आप ये बताइए घटना की जानकारी आपको कैसे मिली? जब मैं उसके खेत की ओर से जा रहा था, उसी समय देखा कि कुछ लोग चिंटू को मार रहे थे। तो आपने बीच बचाव किया? जी नहीं। अब ये बताइए कि उसके बाद आपने क्या किया? मैंने देखा कि उसे गांव के कुछ लोग मार रहे थे, तो चिंटू के भाई के पास गया। और एफआईआर किसने लिखवाया? एफआईआर कासिया ने लिखवाया, उसके भाई ने। तो उस समय चिंटू की अवस्था कैसी थी? चिंटू मतलब कि जिस समय मैं देखा उस समय उसे मार रहे थे चिंटू को। जब तक मैं उसके भाई कासिया को लेकर आया तब तक अपराधी लोग वहाँ से भाग गए थे। तो क्या लहूलुहान पड़ा हुआ था। तो क्या आप आरोपी गणों को पहचानते हैं? जी हाँ। तो क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, अपराधी लोग नारायण सिंह, विनोद और रामादास। That's all, my lord. आप क्या काम करते हैं? रिश्ता करता है। अब घटना स्वयं देखी आपने? जी हाँ, मैंने स्वयं देखा। कितने आरोपी थे? कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन थे? नारायण सिंह, विनोद और रामादास। इसके बाद आपने क्या किया? मैंने देखा कि मुझे कुछ साथियों मिलकर मार रहे थे, तो मैंने उसके भाई कासिया को बुलाया। हमको ऐसा लगता है कि उस आपने कासिया को नहीं बताया, ठीक है? क्या ये सही है? मैंने कासिया को बताया। चिंटू का अस्पताल क्या आप लेके गए थे? जी हाँ। वहाँ पे सबसे पहले मैंने उसे थाना लेकर गया। आपके साथ और कितने लोग थे? मेरे साथी थे और कासिया। कितने लोग थे आप? बता सकते हैं? नाम बता सकते हैं? रामा, गोलम, नवल सिंह। शासन प्रति नारायण सिंह वगैरह गवाह नंबर 5 नूरा हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाकर कहिए, जो कहूँगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। माननीय न्यायालय को आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम नूरा सिंह। नूरा सिंह जी। आपके पिताजी का नाम? रामनारायण सिंह। आयु कितनी है आपकी? 40। तो आप ये बताइए घटना किस दिनांक को हुई? सर घटना 21 तारीख हुई थी सर। 21 तारीख को जी। और उसके बाद आप वहाँ पे गए जी, किसके माध्यम से जानकारी मिली थी आपको? सर एक्चुअली मैं चिंटू के साथ उसके खेत में एक कुआं था, वहाँ पर अपन दोनों बैठ के बात कर रहे थे। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड। तो वहाँ आप कैसे, मतलब वहाँ आपका खेत है क्या? नहीं सर, मेरा स्वयं का कोई खेती नहीं है, बट उसके साथ हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे आपने जाकर क्या किया? बातें कर रहे थे, जब ही अचानक से मैं देखा कि भाई 3 लोग आ रहे हैं और अचानक से आके चिंटू को मारना चालू कर दिए। किस चीज़ से मार रहे थे? पहले तो हाथ से मारे, फिर लात घुसा से मारना चालू कर दिए। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड। उनके हाथ में क्या था? हाथ में रॉड था। कितने लोग थे? 3 लोग थे सर। बताओ मुझे। जैसा कि अभी आपने बताया कि उनके हाथ में रॉड था, क्या तीनों के हाथ में रॉड था? सिंगल सर एक व्यक्ति के हाथ में। क्या आपने स्वयं देखी है? हाँ जी, मैं वहाँ पर था, मौजूद था वहाँ पर। आप चिंटू के साथ वहाँ पे उपस्थित थे? बिल्कुल। तो किस साइड बैठे थे चिंटू के, लेफ्ट में या राइट में? सर चिंटू राइट में बैठा था, मैं लेफ्ट में बैठा हुआ था पीछे से। आप लेफ्ट में बैठे थे या राइट में? सर मैं राइट में बैठा हुआ था। क्या आरोपी ने आरती को मारना शुरू कर दिया? जी, पहले उसको धमकी दी, उसको अचानक उसको मारना चालू कर दिया। क्या धमकी दे रहे थे? कोई घमंडी या बहुत सारी चीजें बोल रहे थे सर। घटना कब हुआ? वही 21 तारीख को करीबन शाम को 5 बजे। 5 ही बजे हुआ, कंफर्म है? हाँ जी, 5 बजे हुआ। क्या
आरोपी को कितने लोग थे? 3 लोग थे सर। कंफर्म है 3 ही लोग थे? बिल्कुल सर। क्या आप पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकता हूँ कौन कौन है बता सकते हैं लोग? सर। ये रामदास है, वो रामनारायण, और वो पीछे सबसे लास्ट में सर वो अपना विनोद कुमार है सर। क्या आपको चश्मे से अच्छे से दिखता है? बता सकते हैं? बिल्कुल दिखता है सर। पॉइंट ऑफ नोटेड मिलो। गवाह नंबर 6 नवल न्यायालय में हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाकर कहिए, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सबसे पहले आप माननीय न्यायालय को ये बताएं कि आपका नाम क्या है। साहब मेरा नाम नवल सिंह है। आपके पिता का नाम? मेरे पिता का नाम कमल सिंह है। आपकी आयु कितनी है? साहब मेरी आयु 38 वर्ष है। क्या करते हैं आप? साहब मैं खेती करता हूँ, साथ में गांव के कुछ लोगों का जमीन अधिया में लेके काम भी करता हूँ। कौन से गांव है आपका? सर ग्राम लखनपुर। तो ये बताइए, घटना तारीख को आप कहाँ थे? सर घटना तारीख को मैं एक समारोह से लौट रहा था, तो मैं चिंटू के खेत के पास ही था सर। तो घटना के बारे में आपको स्वयं जानकारी हुई या किसी के माध्यम से पता चला आपको? सर मैंने स्वयं खुद अपने आंखों से देखा कि चिंटू को कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। आपने बीच बचाव किया? नहीं सर, मैं शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर हूँ क्योंकि मेरे पैर में चोट भी लगी थी। तो मैं गांव में गया और अपने साथियों के साथ चिंटू को बचाने की कोशिश की, तब तक आरोपीगढ़ फरार हो गए थे। आरोपीगढ़ क्या चीज से आए थे? किस चीज से आए थे? वो पैदल आए थे। पैदल आए थे जी। कितने लोग थे? साहब 3 लोग थे। ये बताइए, थाने में FIR दर्ज किसने कराया? साहब थाने में FIR हम और हमारे साथीगढ़ करवाए थे। उसके बाद अस्पताल कौन लेकर के गया? सर हम और हमारे साथीगढ़ नवल और आप भी थे साथ में? जी सर, हम भी साथ में थे। That's all, मिला। जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने घटना स्वयं देखी। जी साहब। घटना कब की है? सर घटना 20 तारीख की है साहब, लगभग शाम को। टाइम बता सकते हैं? सर कंफर्म तो नहीं, लेकिन हाँ 5 से 5:30 के बीच होगा। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको घटना की जानकारी नहीं है, आपको किसी ने बताया है इसके बारे में। क्या ये सही है? नहीं सर, ये सही नहीं है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि चिंटू को कुछ लोग मार रहे थे। घटना की रिपोर्ट किसने लिखवाई? घटना की रिपोर्ट सर हम और हमारे साथी ने लिखवाई थी। क्या अपने साथी लोगों का नाम बता सकते हैं? जी सर, रतन, नूरा और मैं था। बस 3 ही लोग गए थे आप लोग? जी सर। चिंटू को अस्पताल कितने लोग लेके गए थे? सर मैं, रतन और नूरा। वहां पे जाने के बाद क्या हुआ? किसने इलाज किया बता सकते हैं? सर ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ चिकित्सा वो डॉक्टर थे जो उन्होंने उसका इलाज कराया। क्या उस समय चिंटू बेहोशी की हालत में था या होश में था? सर वो बेहोशी की हालत में था और आधे होश में भी था, उसके सर से काफी खून निकल रहा था। कुछ टाइम पहले कि वो आपके साथ बैठा हुआ था, क्या ये सही है? नहीं साहब, चिंटू मेरे साथ नहीं बैठा था। पॉइंट ऑफ नोटेड मिलो। नहीं साहब, चिंटू हमारे साथ नहीं बैठा। ओके दैट्स ऑल मिलो। गवाह नंबर 7 राजाराम न्यायालय में हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाकर कहिए, जो कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। मैं जो कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं। सबसे पहले आप माननीय न्यायालय को ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजा राम है। आपके पिताजी का नाम? राम। आपकी आयु कितनी है? 30 वर्ष। 20 वर्ष है जी। ये बताइए, घटना दिनांक को आप कहाँ थे? मैं अपने साइकिल दुकान में था। घटना की जानकारी आपको कैसे हुई? मेरे को गांव वालों ने बताया कि वहाँ चिंटू को मार रहे थे, तो मैं। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस वालों ने आपके सामने कोई कार्रवाई की? जी, कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस वालों ने। कोई कार्रवाई नहीं की? आपने क्या नारायण सिंह का बयान लेते हुए थाने में देखा? मैं नारायण सिंह का नहीं देखा बयान देते, मैं जीप में ही बैठा रहा। जीप में ही बैठा रहा? जी। उसके बाद क्या किया आपने? मैंने
बैठा था बस जीप में और उसके बाद में से क्या जब्ती पत्रक मेमोरेंडम आपके सामने बनाया गया था? हाँ जी। नक्शा मौका के समय आप थे? हाँ था। That's all, my lord. नारायण सिंह को क्या आपके सामने गिरफ्तार किया गया? जी नारायण सिंह को मेरे सामने ही गिरफ्तार किया जी गया। नारायण सिंह को मेरे सामने ही गिरफ्तार किया। किस डेट को गिरफ्तार किया गया? 21/7/2021 को टाइमिंग बता सकते हैं? 5:30 बजे लगभग। पॉइंट ओवर एटेड मिनट। 5:30 बजे शाम। क्या आपने नारायण सिंह का बयान सुना? मैं थाना में नहीं सुना उसका बयान। थाने में नहीं सुना। नारायण सिंह को जब गिरफ्तार किया गया तो क्या उसके पास कुछ हथियार प्राप्त हुए वहाँ पे? हाँ पुलिस ने दिखाई एक राड। कहाँ पे मिला हथियार? ये खेत में ही प्राप्त हुआ। तो क्या नारायण सिंह को जब गिरफ्तार किया गया उस समय उसके घर से प्राप्त हुआ था? नहीं। That's all. अगला गवाह रमन यादव न्यायालय के समक्ष हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाकर कहिए, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। माननीय न्यायालय को आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम रमन। रमन, तो थोड़ा सा आवाज लाउडली बताएंगे? मेरा नाम रमन है साहब, रमन यादव। आपके पिताजी का नाम? BN यादव। BN यादव। आयु कितनी है आपकी? घटना जिस तारीख को हुई तो आरोपी गणों को क्या आपके सामने पकड़ा गया? नहीं साहब, मैं तो केस में काम करने गया, बाद में मुझे जानकारी दी गाँव वाले। तो उसके बाद क्या मतलब जब गिरफ्तार किया गया तो उस समय आपके? जी। तो गिरफ्तार करते समय क्या दरवाजा मतलब पूछ कर खोला गया तो ऐसे चल गया? पूछ कर खोला गया। तो वहाँ कौन थे? वहाँ जो आरोपी लोग थे वो ऑर्डर शांति बनाए रखे। कितने आरोपी थे? 3 आरोपी। पहचानते हैं आप? जी। तो आरोपी गणों को जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद क्या कोई मतलब हथियार वगैरह भी जब्त किया गया वहां से? वहाँ से नहीं जब्त हुआ था, जहाँ पे मतलब मारपीट हुआ था ना वहाँ से जब्त हुआ। वो कहाँ पे हुई थी? पास ही में एक खलिहान है साहब, उसी में घास। क्या जब्त हुआ था? एक लोहे का राड। कितना बड़ा था? यही कोई 2 फुट का रहा होगा। लोहे के रॉड के साथ कुछ अन्य भी था? हॉकी स्टिक वगैरह भी था क्या? बस वही वहाँ मिला। क्या जब्ती पत्रक आपके सामने बनाया गया? नहीं सर। क्या नक्शा मौका आपके सामने बनाया गया? नहीं। क्या आप हॉकी स्टिक और रॉड में अंतर समझते हैं? जी। बताएं न्यायालय को बताएं। हॉकी स्टिक लगभग 3-3.5 फुट का लकड़ी का खेलने का रहता है मैम, और वो जो राड था वो लोहे का था। हॉकी किसको कहते हैं, स्टिक किसको कहते हैं? हॉकी एक खेलने का डंडे टाइप का एक सामग्री रहता है। और स्टिक किसको कहते हैं? हॉकी स्टिक दोनों एक ही चीज होता है। हॉकी और स्टिक दोनों अलग अलग है। आप स्टिक किसको बोलते हैं, हॉकी किसको बोलते हैं, ये बताइए। जब उससे खेलते हैं साहब तो हॉकी बोलते हैं, और रखा रहता है तो स्टिक बोलते हैं। क्या आरोपियों को आपने मारते हुए देखा? नहीं साहब, मैं वहाँ नहीं था। क्या जब गिरफ्तार किया जा रहा था तो क्या आप उपस्थित थे? जब गिरफ्तार किया जा रहा था उस समय क्या आप उपस्थित थे? नहीं, वहाँ पे जी वहीं पे उपस्थित था मैं। क्या उस समय कुछ हथियार प्राप्त हुआ गिरफ्तारी के समय? वहाँ पे कुछ हथियार प्राप्त हुआ। पॉइंट नंबर 15। अगला गवाह आरसी गुप्ता न्यायालय के समक्ष हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाकर कहिए, जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगी। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगी। डॉक्टर मैडम, आप श्रीमान न्यायालय को सबसे पहले अपना नाम बताएं। डॉक्टर आसिफ।
आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? मैं जिला अस्पताल में MBBS और MSc करके प्रदर्शन होगा। जिला चिंटू को जिला अस्पताल चिंटू को आपके सामने आपके अस्पताल में किसने लेकर आया? सर उसके भाई और उसके साथ 3 लोग और। क्या पहचानते हैं उनको? सर मैं सिर्फ उसके भाई को पहचानूं नहीं, इसलिए उसने बताया है कि वो उसका बड़ा है। अच्छा, उसके बाद आपने परीक्षण किया? मैंने उसका परीक्षण किया और उसके पल्स को चेक किया। पल्स को जब चेक किया तो उसकी हालत बहुत गंभीर थी। चिंटू की हालत बहुत गंभीर थी जब पल्स चेक किया गया। चिंटू की हालत बहुत गंभीर थी। उसके बाद आपने उनको क्या कोई सलाह दिया? जी मैंने परीक्षण के दौरान पाया कि काफ़ी आंखी चोटें भी आई थी, बाहरी चोटें भी आई थी, कान में, गर्दन में, छाती में, और इतना सीरियस था वो, तब बहुत ज़्यादा नाजुक थी उसकी स्थिति, इसलिए मैंने उसको कहा और डॉक्टर ने कहा कि उसको 28 से 30 दिनों के अस्पताल में भर्ती किया जाए ताकि उसके आंखों और बाहरी चोटों में सुधार। माननीय न्यायाधीश महोदय, डॉक्टर मैडम का कहना है कि चिंटू को गंभीर चोटें आई, उसके छाती पे, गर्दन पे, गले पे मतलब रॉड से मारा गया। इस तरह के कुछ निशान थे जिसकी वजह से इतनी गंभीर चोटें थी कि उनको 28 से 30 दिन का इनको बेड रेस्ट देना पड़ा। बहुत गंभीर चोट थी। That's all my lord. आप ये बताएं कि चिंटू के अलावा वहाँ पे और कितने लोग आए? सर चिंटू का भाई था कासिम और 3 लोग उसके साथ और थे। चिंटू का भाई और 3 लोग। आपने बताया कि आपकी पोस्टिंग जिला न्यायालय में, जिला अस्पताल में। अभी आप बोले थे। सर मैंने रिपीट किया था कि मैं जिला अस्पताल में। जब चिंटू को अस्पताल में लेके आए थे तो उसकी हालत कैसी? सर बहुत गंभीर थी उसकी हालत, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। उसका घाव किस प्रकार का था? सर घाव काफ़ी गहरे थे, खून के निशान भी थे, ऊपरी चोटें थी, नाक में थे, छाती में थे, उसके चोट बहुत गंभीर थे। उसको किस चीज से चोट लगा था ऐसा बता सकते हैं? सर बहुत कठोर चीज से उसको मारी गई थी, कह सकते हैं कि लोहे की रॉड मारी गई थी या चोट भी लग सकता है कहीं भी? सर उसको मारी गई थी क्योंकि चोट के निशान लोहे की थे। आप इतना कंफर्म कैसे बता सकते हैं कि आप लोहे के ही थे? सर हम डॉक्टर हैं, हमने परीक्षण किया। कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट से भी अगर पड़ेगा तो लोहे के जैसे ही वहाँ पे चोट का निशान आ सकता है। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन वो लोहे की हो सकता है वहाँ पे। चिंटू को कब लेके आए थे? सर हमारे पास 21 तारीख लेके आए। टाइमिंग बता सकते हैं? सर टाइमिंग को 7:30 सुबह या शाम? अगला गवाह NC जैन न्यायालय के समक्ष हाजिर हो। माननीय न्यायालय को आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर NC जैन। आपके पास चिंटू को कौन लेके आया? मुझे भाई कासिया लेके आए थे और उनके भाई कासिया और उनके 3 दोस्त लेकर के आए। किस दिनांक को लेकर के आया गया था? समय क्या था उस समय? 7 से 7:30 के बीच में। उसके बाद आपने परीक्षण किया? जी हमने परीक्षण किया। जिस समय आपके पास लाया गया उसकी अवस्था क्या थी? किस स्थिति में लाया गया था? वो बहुत ही गंभीर अवस्था में था। उसको बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी, छाती की, नाक, गर्दन में। बहुत ज़्यादा चोटें आई। उसके बाद आपने क्या सलाह दिया उनको? हमने ये सलाह दिया कि जब हम इनका इलाज कर लेंगे तो इसको 1 महीना चिंटू ने आपको कुछ बताया? हाँ उसने बताया कि मतलब 3 लोगों ने हमला किया। 3 लोगों ने हमला किया। That's all about it. आप बता सकते हैं चिंटू का इलाज कितने दिन तक चला? चिंटू का इलाज 1 महीना। चिंटू को कब लेके आया गया? चिंटू को किसी साथ हो जाएगा। और उसको डिस्चार्ज कब किया गया? कब डेट बता सकते हैं? 19 चिंटू को किस प्रकार से चोट आई थी?
चिंटू को गले में चोटें आई थी, छाती का किस चीज से लगा होगा ऐसा चोट? किसी और चीज से भी लग सकता है चोट उसको उस तरह का? और किसी चीज से वहां पे लग सकता है उस टाइप का चोट, जैसे कि अभी हार्ट सरफेस हो गया? पॉइंट ऑफ नोटेड। अगला गवाह CN श्रीवास्तव न्यायालय के समक्ष हाजिर हो। सैल्यूट मारो ना। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाकर कहिए, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। जो कहूँगा सच कहूँगा। माननीय न्यायालय को आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम CN श्रीवास्तव। आप किस थाने पदस्थ हैं? जी मैं गांधीनगर में ASI के पद पर पदस्थ हूँ। ASI के पद पर पदस्थ हैं। आपको घटना की जानकारी कैसे मिली? मुझे घटना की जानकारी मुखबिर के माध्यम से। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने और मेरे कांस्टेबल साथी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। आप और आपके कांस्टेबल उसके बाद गांधीनगर में कब से पदस्थ? जी मैं 4 वर्ष पर पदस्थ। आपको घटना की जानकारी कब मिली? मुझे घटना की जानकारी घटना के एक दिन बाद मिली। डेट बता सकते हैं? जी 22 तारीख। पॉइंट ऑफ नोटेड। उस समय क्या डेट और टाइम का बता सकते हैं? टाइम डेट 22 तारीख में और समय वही कल शाम से क्या उससे पहले FIR दर्ज कराया गया है? जी नहीं, उससे पहले FIR दर्ज नहीं हुआ। क्या मुझे को गिरफ्तार करने आते हैं? जी मैं अपने साथी के साथ गया। किस डेट पे गए थे? जी लगे थे। आपने जो FIR शीट बनाई है उसमें आपने डेट 30 तारीख का डाला हुआ है, क्या ये सही है? जी घटना के डेट जिस दिन घटना होता है वो 30 तारीख है। आप रोज जानते हैं उसको जानते हैं काम है जिसमें रोज की क्या जानकारी तो कब करते हैं उसको? जब हमारे पास जानकारी मिलती है। तो जब जिस दिन आप वहाँ पे गए आपको आपने पहले बताया कि आपको मुखबिर के माध्यम से आपको घटना की जानकारी मिली, तो मुखबिर आपको किस दिन आपको घटना की जानकारी दिया? हमको 21 तारीख को दिया। 21 तारीख को दिया। आप 22 तारीख को कैसे गए? 22 तारीख को जाएगा। जब घटना की जानकारी जब घटना हुआ तो आप नहीं पहुंचे थे? काफी दूर है जाने में समय लगता है। तो आप उस दिन नहीं पहुंचे, आप उससे दूसरे दिन पहुंचे। हमको ऐसा लगता है कि आपने गवाहों को दबा धमका के उससे साइन करवाया। घटना इसका बड़ा था तो आपने FIR शीट में उसको काफी जब लिखा हुआ, क्या ये सही है? जी नहीं सही नहीं। तो आपने FIR कॉपी है जो यहाँ पे मैं जमा कर रहा हूँ। अगला गवाह आलोक श्रीवास्तव न्यायालय के समक्ष हाजिर हो। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाकर कहिए, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ। आप माननीय न्यायालय को ये बताएं, आप किस पद पर पदस्थ हैं? मैं गांधीनगर थाने में आरक्षक पद पर पदस्थ हैं। आपको सूचना घटना की किसके माध्यम से पता चला? उनको सूचना मुखबिर के माध्यम से पता चला। किस दिनांक को पता चला? इसके साथ उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? हमने वहाँ नक्शा मौका बनाया घटना के स्थल पे जाके और वहाँ से पंचनामा किया और वहाँ से जो हथियार का प्रयोग किया गया था हमने भी उसको हमने जाकर बनाया। उसके बाद नक्शा मौका जब आपने बनाया तो पंचनामा जब तैयार किए उसके बाद आपने कौन वे लोग थे जिनकी उपस्थिति में आपने बनाया? हमने गांव के 2 लोग थे गवाह थे, जो रमन और रमन थे और हमारे साथ अन्य भी पुलिस के थे।
आपको घटना की जानकारी कैसे मिली? उनको घटना की जानकारी मिली। आपको कैसे मिली? आपको एसआई साहब ने बताया या आपको फोन के माध्यम से आपको पता चला? ये हमको पुलिस थाने में आया। आपको किस दिन घटना की जानकारी मिली? ये 21 टाइम बता सकते हैं? 21 तारीख को यानी दोपहर के बाद। पॉइंट 2 मिनट टाइम बता दीजिए। समय दिशा समय 2 पॉइंट 2 मिनट। आप क्या घटना स्थल पे स्वयं गए थे? घटना स्थल कहाँ है? घटना स्थल लखनपुर। तो आपने एफआईआर के जो सीट है उस पे आप लोगों ने गांधी चौक में घटना स्थल लिखा हुआ है, ये क्यों? जांच सीट जो है हमने वहाँ नक्शा मोटा जांच करके गांधीनगर में बनाई। घटना स्थल आप लोगों ने गांधी चौक लिखा है, जबकि घटना आप लोगों का हुआ है लखनपुर में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ओके बिल्कुल। नारायण सिंह, आत्मज कमल सिंह, आयु 40, व्यवसाय खेती, ग्राम लखनपुर। अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 का कथन है कि दिनांक 27/7/2021 को चिंटू के साथ तुमने मारपीट। मैम इस बारे में मेरा कोई जानकारी नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। इसी साक्षी का कथन है कि तुमने चिंटू को खेत पे अकेला देखकर और तुम्हारे साथियों के साथ मिलकर उससे मारपीट की। नहीं मैम, ये झूठ है। अभियोजन क्रमांक 2 काशिया और साक्षी क्रमांक 5 नूरा। इस साक्षी का कथन है कि साक्षी क्रमांक 4 रतन का कथन है कि पुलिस ने तुम अभियुक्तगणों को दिनांक 21/7/2021 को अभियुक्त नारायण सिंह के घर से गिरफ्तार किया। इसी साक्षी का यह भी कहना है कि नारायण सिंह के बयान के आधार पर अभियुक्त नारायण सिंह के घर से रॉड बरामद हुई। रॉड के बारे में तो हमको जानकारी नहीं। साक्षी क्रमांक 8 डॉक्टर एनसी जैन का कथन है कि आकस्मिक चिकित्सा में पीड़ित चिंटू का परीक्षण किया। हमको जानकारी नहीं। साक्षी क्रमांक 7 डॉक्टर आरसी गुप्ता का कथन है कि पीड़ित चिंटू का परीक्षण किया और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या हो सकती है। मैम ये झूठ है। विनोद कुमार, आत्मज प्रमोद कुमार, आयु 35 वर्ष, व्यवसाय खेती, निवासी लखनपुर। अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 चिंटू का कथन है कि तुमने और तुम्हारे साथियों ने मिलकर चिंटू के साथ उसके खेत पे मारपीट की। इसी साक्षी का कथन ये भी है कि तुम तीनों ने मिलकर उसे लोहे की रॉड से मारकर उससे जान लेने की कोशिश की। साक्षी क्रमांक 8 डॉक्टर एनसी जैन का कहना है कि चिंटू की हालत देखकर उनको ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या कारित हो सकती है। साक्षी क्रमांक 6 का कथन है कि लोहे की रॉड जिससे तुम लोगों ने हमला किया था वह चिंटू के घर से बरामद हुई। तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने में रामदास, आत्मज कमलदास, निवासी लखनपुर, आयु 35 वर्ष। साक्षी क्रमांक 1 का कथन है कि आपने और आपके साथियों ने मिलकर उसे उसी की खेत पे लोहे की रॉड से मारपीट की। नहीं मैम, मुझे फंसाया जा रहा है। साक्षी क्रमांक 1 का यह भी कथन है कि आपके और चिंटू के बीच में कुछ रंजिशें थी। डॉक्टर एनसी जैन का कथन है कि आप तीनों ने उसे ऐसा मारा कि इससे उसकी हत्या हो सकती थी। डॉक्टर एनसी जैन का यह कथन है कि उन्होंने आकस्मिक चिकित्सा की थी, उससे उनको पता चला कि उसके सर पर गहरी चोटें आई थी।
उस बारे में जानकारी दूं। आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? अभियोजित पक्ष बहस स्टार्ट करें। माननीय न्यायाधीश महोदय, चिंटू जो कि फरियादी है, घटना 21/21 को ग्राम लखनपुर में समय 5 बजे हुआ। इनके आरोपी नारायण सिंह, विनोद कुमार और रामदास हैं। ये तीनों ग्राम लखनपुर के निवासी हैं। चिंटू और इनके बीच में आपसी रंजिश थी जमीन को लेकर के, जिसके कारण इन्होंने उनको अकेला देखा और अचानक से इन्होंने मारपीट कर दिया। मारपीट के दौरान वहां पे कोई नहीं भागा। उसके बाद उसी दिन वह क्या किए, अपने मतलब सामूहिक समारोह, फैमिली समारोह से होकर आ रहे थे, उस दौरान में बैठे हुए थे। ये जो बड़े ही स्मार्ट तरीके से खड़े हुए हैं, दिख रहे हैं, इनके मस्तिष्क में इतने खुरापात भरा है मैडम कि इनके पॉलिटिकल पावर हावी होने के कारण ये लोग अपने को बहुत बड़े दबंग गुंडा टाइप के आदमी समझते हैं। चिंटू जो कि एक गरीब व्यक्ति है मैडम, गरीब व्यक्ति है, वो उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसका भाई उस समय आकर के बताया कि नहीं, जब घटना हुआ उस समय उसको किसी गांव वाले के द्वारा जब सूचित किया गया, उसके बाद वो आया वहां पे तो देखा कि बेहोशी के हालात में पड़ा हुआ था। ऐसे हालात में वे स्वयं भी विचार लेने में असमर्थ है कि वो क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में वह आया, उसको लेके गया हॉस्पिटल, उनके अन्य साथी थे, उनके माध्यम से, और PW1, PW2, PW3, PW4 जितने थे सारे गवाहों से यह स्पष्ट होता है कि जितने लोग यहाँ पे चिंटू के फेवर में बोले हैं, सही बोले हैं। 3 आरोपी हैं, इन्होंने इनकी जान से हत्या करने का प्रयास किया है। और मैं माननीय न्यायालय को यह बताना चाहूंगा कि साक्षी डॉक्टर मैडम, उनका कहना है कि जब उनको अस्पताल में लेकर गए उस समय खून से लथपथ थे और डॉक्टर मैडम ने उनकी परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान यह पता चला कि उन्होंने राड से उसके हृदय, छाती, कान, गर्दन पर वार किया था, जिस कारण उनकी जान भी जा सकती थी। दोनों डॉक्टरों का कहना है कि इतनी नाजुक हालात की रक्त इतने बह गए थे कि उनकी मृत्यु भी हो सकती थी मैडम। एक आदमी की जान की कीमत, एक गरीब घर का आदमी की जान की कीमत वही परिवार जानता है। वो अपने परिवार का दीपक होता है मैडम, वो दीपक बुझ जाएगा तो घर में कौन कमा के लाएगा मैडम? एक के कमाने से पूरा परिवार चलता है मैडम, आप उस पर ध्यान दें। एक परिवार की एक जान की वैल्यू आप ऐसे नहीं जाने देंगे। इसके बाद 1 से लेकर के 11 गवाह जितने हैं, इन गवाहों के माध्यम से यही पता चलता है कि बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से नारायण सिंह, विनोद कुमार, रामदास, ये मेरे फरियादी चिंटू को आरोपीगण बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से उसको हत्या करने की प्रयास किया गया। मैं माननीय न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि इन आरोपीगणों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि समाज के अन्य लोगों को जो इस प्रकार के क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं उनको सबक मिल सके मैडम, और आगे भविष्य में इस प्रकार की कृत्य करने से बचें। क्योंकि माय लॉर्ड, अगर इस प्रकार की घटना पर अगर आप माननीय न्यायालय अगर इस प्रकार इग्नोर करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो क्राइम बढ़ते जाएगा, समाज में अपराध का ही बोलबाला रहेगा मैडम। मैं अंतिम में माननीय न्यायालय से यह निवेदन करता हूं कि चिंटू, जिसके आरोपीगण हैं रामदास, विनोद, नारायण सिंह, इनको कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा दी जाए मैडम, जिससे समाज के जो वर्ग हैं उनको न्यायालय पर विश्वास बना रहे मैडम। कहा भी गया है कि कानून अंधा होता है मैडम, कानून अंधा होता है लेकिन गूंगा नहीं होता है। दैट्स ऑल द लॉ। मेरे काबिल दोस्त एक भी अभी तक कोई गवाह या कोई भी एविडेंस यहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाए हैं, ठीक है। जो अभी चिंटू जिसके मेन आरोपी है, जो हम विक्टिम है मेन, उसके द्वारा भी सही स्पष्ट उसके द्वारा कोई भी जानकारी, घटना की जानकारी नहीं दी गई है। और यहाँ पे गरीबी एक मुद्दा लेके किसी भी क्लाइंट को मेरे यहाँ पे सजा नहीं दिलाया जा सकता। गरीबी होना कोई यहाँ पे निर्दोष होना साबित नहीं करता कि अगर गरीब है तो वो निर्दोष है, या अमीर है तो वो आपका क्रिमिनल है, या वो यहाँ पे विक्टिम है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो गरीबी है उससे कोई भी लेना देना नहीं होता किसी भी क्राइम का। तो यहाँ पे जो चिंटू के द्वारा जो वकील के सलाह से यहाँ पर बयान दिया गया है, ठीक है, अस्पताल ले जाने पर भी उन्होंने आरोपी के बारे में रॉड से मारा, ऐसा कुछ भी वहाँ पर बयान नहीं दिया हॉस्पिटल में जाने के बाद। और साक्षी क्रमांक 2 है कासिया के द्वारा आरोपी के बारे में स्पष्ट रूप से कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई, और उनके द्वारा किसी भी आरोपी को सही से पहचान भी नहीं किया गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने घटना की जानकारी, कोई भी आई विटनेस यहाँ पे नहीं अवेलेबल था, और वो लोग मन गढ़ंत कहानी यहाँ पे सुन के यहाँ पे फंसाने के लिए मेरे क्लाइंट को यहाँ पे साजिश कर रहे हैं। दूसरा जो साक्षी है रामा, वो पक्षद्रोही है और गवाह घोषित हो चुका है, उसकी गवाही का कोई भी यहाँ पे
सत्यता नहीं पाई गई है, वो एक मिथ्या मात्र है। चौथा गवाह जो रतन है वो 3 के अलावा 34 आदमी का भी यहाँ पे जिक्र किया है, जो कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया, और कोई भी यहाँ पे जितने भी साक्षीगढ़ थे कोई भी स्पष्ट डेट और टाइम को यहाँ पे नहीं बताया है। जबकि FIR कॉपी में वहाँ पे लिखा हुआ है, जो SI के द्वारा यहाँ पे बताया गया कि 20 तारीख के डेट पे आपका वहाँ पे क्राइम हुआ 5:30 बजे आसपास, बट अभी तक कोई भी वहाँ पे एग्जैक्ट डेट और टाइम को नहीं बताया है, जिससे कि वहाँ पे घटना साबित हो गई। वहाँ पे कोई घटना इस तरह का घटा ही नहीं है। ये लोग मनगढ़ंत कहानी बना के यहाँ पे इसको पेश कर रहे हैं। वो डॉक्टर के द्वारा वहाँ पे इलाज किया गया है, ये सत्य है। क्योंकि वहाँ पे उसके वो गिरने से वहाँ पे चोट लग सकता है, या जैसा भी उसको चोट लगा होगा उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे उसके 1 महीने का इलाज भी कराया गया, लेकिन मेरे क्लाइंट के द्वारा उन पर कोई भी हमला नहीं किया गया है। उनको पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे जो डॉक्टर है उनका कहना भी है कि वहाँ पे कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट से भी इस प्रकार का चोट लग सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि रॉड से ही लगा हो। और जो पुलिस के द्वारा वहाँ पे रॉड है वो बरामद मेरे क्लाइंट के घर से प्राप्त नहीं किया गया है, वो ओपन स्पेस उनके खेत में घास के पास प्राप्त किया गया है, जो कि वहाँ पे कोई भी रख सकता है। वहाँ पे कोई भी फिंगरप्रिंट या कोई भी इस तरह के निशान उसमें नहीं मिले हैं, जिससे साबित होता है कि मेरे क्लाइंट पूरी तरीके से बेगुनाह है, इनको पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है। जो साक्षीगढ़ है 1 से लेकर 11 तक, उनका कथनों से कहीं पे भी साबित नहीं होता कि चिंटू को मेरे क्लाइंट ने मारा है। ठीक है, और माय लॉर्ड, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे पक्षकार नारायण सिंह, विनोद कुमार, रामदास से कोई भी अपराध घटित नहीं हुआ है, उस पर झूठा फंसाया जा रहा है, उन पर आरोप सिद्ध नहीं होता है, इस कारण इसे दोष मुक्त कर दिया। न्यायाधीश जिला सत्र न्यायालय अंबिकापुर, पक्षकार के नाम चिंटू, अभियुक्तगण नारायण सिंह, विनोद कुमार, रामदास। अपराध क्रमांक 307, आदेश दिनांक 21/12/2021 से अभियुक्तगण नारायण सिंह, विनोद कुमार, रामदास द्वारा अधिवक्ता दिनांक 27/12/2021 को घोषित किया गया। आरोपीगण नारायण सिंह, विनोद कुमार व रामदास के विरुद्ध धारा 307 व 34 भारतीय दंड संहिता एवं 25-27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 27/7/2021 को इन तीनों ने मिलकर एक राय होकर लात घूंसों और लोहे की रॉड से मारपीट की व उसको घायल किया। आरोपियों ने दिनांक 21/7/2021 को ग्राम लखनपुर खेत के पास यह अपराध ग्राम शाम 5:30 के आसपास किया। उसी दिन गवाहों के कथन से साथ ही नक्शा मौका तैयार किया गया। आरोपियों को धारा 307 व 25-27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत तीनों यानी नारायण सिंह के साथ दोनों, विनोद कुमार व रामदास सह अपराधी आरोपी के साथ जुड़े थे। विचाराधीन प्रश्न, क्या दिनांक 21/7/2021 को शाम 5:30 पर चिंटू के साथ मारपीट हुई थी? क्या घटना दिनांक, समय, स्थान पर आरोपीगण ने चिंटू के साथ आशापूर्वक मारपीट की? क्या आरोपीगण ने चिंटू के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया था? क्या चिंटू की चोटों की रिपोर्ट डॉक्टर द्वारा बनवाई गई थी? क्या चिंटू और आरोपीगण नारायण सिंह, विनोद कुमार, रामदास के बीच रंजिशें थी? क्या वाकई आरोपीगणों ने चिंटू पर जानलेवा हमला किया था? गवाहों व सरकारी वकील की दलीलों और दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अभियुक्त के ऊपर दोष सिद्ध नहीं होता है। इसलिए यह अदालत सभी तीनों आरोपियों नारायण सिंह, विनोद कुमार व रामदास को यह अदालत पर्याप्त गवाह न मिलने पर बाइज्जत बरी करती है। इनके लगाए सभी धाराएं या चार्ज को हटाया जाता है।
खुले अनुसार टंकित किया। That's all.